डॉक्टर रजनीश, जो आप स्कूल में जो पढ़ाते हैं इंटर कॉलेज में, वो बच्चों को वो बात समझ में नहीं आती। इसका भावार्थ बच्चों ने समझा जो आप कहना चाह रहे थे? बच्चों को समझ में नहीं आया। जब आप बच्चों को समझा ही नहीं पा रहे हैं, अब पता नहीं तो फिर मुझे ये काव्य पाठ क्यों? ये मुझे तो नहीं पता कि बच्चे समझ पाए नहीं समझ पाए। बच्चे सभी तालियां बजा रहे थे, वो कह रहे हैं हाँ सर जो है बच्चों पूछा। तो क्या आप काव्य पाठ तालियों के लिए बजाते हैं कि एक अध्यापक के नाते बच्चों को आगे मार्गदर्शन के लिए पढ़ाते हैं? मार्गदर्शन के लिए तालियां तो बच्चे अपने आप स्वतः जब प्रसन्न होते, खुश होते, समझ में आता तभी बजाते हैं। आपने वहां पर इस काव्य पाठ के बाद किसी बच्चे से पूछा कि आपको क्या समझ में आया, इस कविता का भावार्थ बताएं? हाँ पूछा। बच्चों को पता भी है धतूरा भांग के बारे में? पूछा बच्चों से। धतूरा भांग, ये सुल्फा मद, गांजा सुल्फा मद, ये बच्चे जानते भी हैं या आप उनको बता रहे हैं? हाँ जो बच्चे वहां से लौट के आते हैं, हाँ, वो बच्चे तो जब उनके साथ जाते हैं वो तो सब देखते हैं, वहां रहते हैं तो सब सीख के आते हैं। डॉक्टर रजनीश एक बात बताइए, आपकी नजर में ये जो कांवड़ यात्रा निकल रही है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कांवड़िए निकल रहे हैं, ये क्या ये मूर्खता है आपकी नजर में? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। तो फिर आपने क्या कहा? ये अभी आप बात पलट रहे हैं। मैं नहीं पलट रहा हूँ, आप जबरदस्ती बात घुमा रहे हैं। मैं तो सिर्फ छोटे बच्चों को अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना, इसका क्या तात्पर्य है? मतलब क्या है? अगर बच्चे पढ़ाई ना करें तो वो कुछ नहीं बन सकते हैं। कुछ सीखेंगे, ज्ञान अर्जन करें, तभी हासिल तो हो सकता है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम आपकी बात समझ में आती है कि आप बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं कि तुम पढ़ो लिखो, लेकिन उसके लिए ये जरिया, ये काव्य पाठ कांवड़ यात्रा को स्पेशली लेकर, ये क्यों? ये हम समझना चाहते हैं। आपके पास और भी तरीके थे, और भी जरिए थे। आप अभी तक जब से हम बैठे हुए हैं, आप सिर्फ एक ही शब्द पकड़े हुए हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारे शब्द आए हुए हैं, मानवतावाद है, प्रेमवाद है। डॉक्टर रजनीश, हमने कुछ बच्चों से बातचीत की भी, बात आपने चर्चा नहीं की है। हमने कुछ आप ही के स्कूल के बच्चों से बातचीत की। वो क्या कह रहे हैं उन्हें भी जरा सुन लीजिए। श्वेत का मतलब पता है आपको? नहीं पता है। श्वेत का मतलब जानते हैं? नहीं। आप भी नहीं जानते हैं। तो आप जानते हो कांवड़ का मतलब? कांवड़ का मतलब नहीं जानते हैं। कांवड़ का मतलब पता है? नहीं। काव्य पाठ का मतलब जानते हैं? काव्य पाठ का, आपका नाम क्या है? देव। आप काव्य पाठ का मतलब जानते हैं? कांवड़ियों को जानते हैं? कांवड़िया मतलब क्या होता है? नहीं। कांवड़िया मतलब नहीं जानते हैं। कांवड़िया का मतलब पता है? काव्य पाठ नहीं सर। नहीं जानते। आप जानते हैं काव्य पाठ? नो सर। श्वेत का मतलब क्या होता है अरुण? सर हमें नहीं पता। नहीं पता। श्वेत का मतलब पता है आपको? नहीं पता है। श्वेत का मतलब जानते हैं? नहीं सर। आप भी नहीं जानते हैं। तो आप जानते हो कांवड़ का मतलब? कांवड़ का मतलब नहीं जानते हैं। कांवड़ का मतलब पता है? नहीं। काव्य पाठ का मतलब जानते हैं? काव्य पाठ का, आपका नाम क्या है? देव। आप काव्य पाठ का मतलब जानते हैं? कांवड़ियों को जानते हैं? कांवड़िया मतलब क्या होता है? नहीं। कांवड़िया मतलब नहीं जानते हैं। कांवड़िया का मतलब पता है? काव्य पाठ नहीं सर। नहीं जानते। आप जानते हैं काव्य पाठ? नो सर। श्वेत का मतलब क्या होता है अरुण? सर हमें नहीं पता। नहीं पता। अब बताइए डॉक्टर रजनीश, बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ जी। अब क्या पता कौन से बच्चे हैं ये बच्चे? अच्छा। तो हमारे यहाँ ऐसे आते हैं कि जितनी संख्या है, हाँ। कभी बच्चे आए ही नहीं, कभी कौन से बच्चे आए क्या पता। मतलब इससे तो एक बात पता चलती है कि आपने जो समझाया, आपने जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, आपकी नजर में बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। फिर आप पढ़ाते क्या है? टीचर का तो माध्यम ऐसा होता है कि वो कुछ बोले तो बिल्कुल सरलता से, आसानी से बच्चों के दिमाग में वो बातें समझ में आ जाए। तो बच्चे कुछ समझ ही नहीं रहे। हाँ, वो भी बच्चे होंगे, ऐसा नहीं वो भी बच्चे ना हो। हाँ। हर क्लास में और तो और रहेगा जहाँ पे आईएएस की कोचिंग पास करके जो बच्चे जाते हैं, ठीक है, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। वहाँ भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। और जो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी, वहाँ भी सारे बच्चे सब चीज़ नहीं बता पाते हैं। और यहाँ पे कौन से बच्चे आए, कौन से नहीं आए, किससे पूछा, कभी कभी होता है कि हमको खुद पता होता, हम वो चीज़ नहीं बता पाते हैं।
आप पहली बार गए होंगे कैमरा वैमरा लेके, तो बच्चे वैसे ही उन चीज़ों को नहीं बता पाते। कैमरे के सामने अच्छे अच्छे लोग जो हैं नहीं बोल पाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, मतलब कैमरा देख करके बच्चे डर गए, उनको क्या बोलना है वो भूल गए। अरे अच्छा आदमी भूल जाता है। अच्छा, पूछो क्या अभी तो आप नहीं ना भूले, ऐसे भी बच्चे हो, अभी तो आप नहीं ना भूले। अरे नहीं, मैं कैसे भूल जाऊं? अच्छा, मुझे कई साल इसी में हो गए हैं। डॉक्टर रजनीश, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहता हूं। जो मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था, जिसमें आपने कहा कि अभी तक ऐसा हमने लिखा नहीं, ये संयोग हो सकता है, तो अगर किसी धार्मिक उत्सव में जाना समय की बर्बादी है आपके मुताबिक, तो फिर ये सभी के लिए एक समान लागू होगा या सिर्फ और सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए? जो बच्चे पढ़ाई छोड़कर अन्य यात्राओं में जाते हैं उनके लिए तो जो बेकार ही है, बल्कि सारे बच्चों का धर्म यही बनता है, जो छोटे बच्चे हैं कि उनका धर्म यही है कि वो अपने घर में सुरक्षित रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो अपने जो है परिपक्व हो जाता है, तो वो कहीं जा सकता है, उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, आप ये है कहने का मतलब। आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? आस्तिक नास्तिक मतलब क्या हुआ? मतलब आप पूजा पाठ में यकीन करते हैं या नहीं मानते इसे? ये तो हर एक की अपनी अपनी है, ये तो अपनी अपनी मन की आस्थाएं हैं, अपना अपना मन का विचार है। नहीं मानते? मैंने आपसे पूछा। इसके लिए स्वतंत्र है आदमी। नहीं, आप पूजा पाठ को मानते हैं नहीं मानते, यकीन करते हैं नहीं करते हैं, या नहीं मानते आप? अब इसके बारे में मैं क्या बता दूं? मैंने सीधा सवाल पूछा। ये तो आदमी के अपने मन पे है कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो तो आदमी का अपना निजी है ना ये सवाल। आप नहीं मानते हैं? आप नहीं मानते या मानते हैं? नहीं मानते? मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो अपना व्यक्ति का, देखो ऐसा है, मानना ना मानना व्यक्ति का अपना निजी मामला है। ये इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं डॉक्टर रजनीश, अगर आप पूजा पाठ पर यकीन करते हैं तो शायद आपने जो शब्द लिखे हैं आपको पता होता कि उन शब्दों के मायने क्या हैं, और अगर आप इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते, तो फिर आप अपनी चीजें किसी दूसरे पर थोप भी नहीं सकते।